हेलो स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स ऑफ सीडीएस एग्ज़ाम। मेरा नाम है पौरुष जैन और वेलकम आपका डिफेंस 360 जीएस। ये जो यूट्यूब चैनल है, स्पेशली मैंने जो आप डिफेंस के एस्पिरेंट्स हैं, स्पेशली सीडीएस के जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए क्रिएट किया है। और इसमें मैं बायोलॉजी के जो लेक्चर्स हैं वो शुरू कर रहा हूँ, और आज इंट्रोडक्शन है बायोलॉजी का। और ये पहला लेक्चर है आपका, आप कह सकते हो पार्ट 1 है। ये पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करते हुए करेंगे हम लोग इसको शुरू। और बायोलॉजी अगर आपके मैं एग्ज़ाम की बात करूं तो लगभग 15 टू 20% जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके बायोलॉजी से आते हैं। अब देखो, 15 टू 20% जो ये क्वेश्चंस हैं, कुछ तो क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट बायोलॉजी से आएंगे, और कुछ आपके क्वेश्चन किससे आएंगे? करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स किसकी? बायोलॉजी की। ठीक है, जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है तो वायरस का स्ट्रक्चर पूछ लेंगे, डीएनए का स्ट्रक्चर पूछ लेंगे, आरएनए का स्ट्रक्चर पूछ लेंगे, वैक्सीनेशन क्या होती है, सब वो किसका पार्ट है? बायोलॉजी का पार्ट है, लेकिन किसके अंडर में है? करंट अफेयर्स के अंडर में। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप एटलीस्ट जो भी आपके 15 टू 20% क्वेश्चन बायोलॉजी के आते हैं वो इस वीडियो सीरीज को देखते हुए बिल्कुल सही करके आओ। ठीक है। दूसरा, मैं अन अकेडमी भी पढ़ाता हूँ। आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा प्रोमो कोड जो है वो पौरुष जैन है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये मेरा प्रोमो कोड है। यहाँ पर आप अगर अन अकेडमी में ज्वाइन करना चाहें तो वहाँ आप कर सकते हैं। और अगर आप यहीं पे कंटिन्यू करना चाहें बायोलॉजी के लेक्चर्स को, क्योंकि वहाँ पर मैं और सब्जेक्ट भी आपको पढ़ाता हूँ। और अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो देहरादून में मेरी अकेडमी है, वहाँ आ सकते हैं आप। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन में आज, वो करेंगे डिस्कस किसके? बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में। ठीक। तो कुछ सिलेबस देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो मैं आपको इस सीरीज में पढ़ाऊंगा। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ठीक है। इसमें जो पहला है ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है, ये जो आप थ्योरी देख रहे हो, ये वाला पार्ट, इससे वो क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, जैसे कि ग्रीक थ्योरी क्या थी, प्री मॉडर्न थ्योरीज क्या थी, कैसे आपका मेन तौर पे जो ये लाइफ है, लाइफ का जो ये ओरिजिन है आपकी अर्थ पर, किस तरीके से हुआ। तो कुछ थोड़ा बहुत वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है। तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ से पढ़ाना शुरू करूँगा। देन काफ़ी मॉडर्न थ्योरीज वो लोग पूछते हैं। ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि इस पर्टिकुलर ओरिजिन ऑफ लाइफ से कभी कभार एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको एक सीरीज, मतलब कह सकते हो कि ऊपरी तौर पे हम लोग इसको गो थ्रू करेंगे, कि अगर इन केस आपके एमसीक्यू में कोई क्वेश्चन आ जाए तो यू कैन इजिली हैंडल इट। देन दूसरा देखें, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है। इसमें मॉर्फोलॉजिकली और एनाटॉमिकली एविडेंस जो है वो सर्च करती है, जब आपका किसी भी एनिमल का, ठीक है, किसी भी एनिमल का जब इवोल्यूशन हुआ। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ समझाने के लिए मैं डिटेल में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन समझाने के लिए, जैसे कहते हैं कि पहले अर्थ में सिर्फ पानी था, गॉट इट। तो सबसे पहले आपके एक्वाटिक एनिमल्स आए, यानी कि हम मान के चलते हैं, सिंपल भाषा में फिश लेते हैं। ठीक है। फिश से जो है, इसको थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ मैं, इधर शुरू करते हैं। पहले हम लेते हैं फिश। ठीक है। फिश जो है, धीरे धीरे करके आपके क्या आए? एम्फीबियंस आए। एम्फीबियंस आए। ठीक है। एम्फीबियंस से आपके क्या आए? रेप्टाइल्स। ठीक है, जिसको रेप्टीलिया भी बोलते हैं, रेप्टाइल्स आए। और फिर बायोलॉजी ये कहती है कि रेप्टाइल से दो ब्रांचेस बनी, एक आपके बन गए एविस, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? बर्ड्स बोलते हैं। और एक हम लोग जो मैमल है वो बने। ठीक। अब आज के जो मॉडर्न साइंस है, उन्होंने ये प्रूव कैसे किया कि इसी सीरीज में डेवलपमेंट हुआ है। तो प्रूव करने के लिए दो तीन बातें थी, जैसे कि ये मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमिकली। ठीक है। अगर मैं सिंपल एग्जांपल लूं एम्ब्रियो का, या एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग, डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है। जब वो दो सेल की स्टेज होती है, 5 सेल, 64 सेल, फिर धीरे धीरे हाथ बनती हैं, आंखें बनती हैं, तो वो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल 3 महीने का, 3 मंथ्स का, हम एक एम्ब्रियो फिश का ले लें, एम्फीबियन में क्या ले लें? फ्रॉग। फ्रॉग का एम्फीबियन ले, रेप्टाइल में मान लो फॉर एग्जांपल स्नेक का एम्ब्रियो ले लें, एविस में बर्ड का ले लेते हैं, मैमल्स में कोई भी मैमल ले लो, हाथी से लेकर टाइगर से लेकर किसी का भी ले लो। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि अगर आपके सामने सारे वो स्पेसिमन रख दिए जाएं, सबके मान लो ये स्पेसिमन हमने ऐसे रख दिए, स्पेसिमन 1, स्पेसिमन 2, स्पेसिमन 3, स्पेसिमन 4, स्पेसिमन 5, ऐसे स्पेसिमन आपके सामने रख दिए, तो आप अगर 5 हफ्ते वाला स्पेसिमन रखा है एक जार के अंदर, तो आप बता नहीं पाओगे कौन सा फ्रॉग का है, कौन सा आपका, क्योंकि वो आगे चल के क्या होंगे? डिफरेंशिएट होंगे। तो ये काफ़ी प्रूव करता है। तो वो हम
वही सब चीजें किसमें पढ़ेंगे, एवोल्यूशन ऑफ इवोल्यूशन में होगा, ठीक है, वो जो है ना एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस आपका हो गया। देन ये 2 चैप्टर खत्म करने के बाद, यानी कि ये ओरिजिन ऑफ लाइफ, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, ये चैप्टर खत्म करने के बाद अगला जो हम लोग चैप्टर लेंगे वो लेंगे सेल बायोलॉजी, ठीक है। तो देखो सेल बायोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर और बहुत ही कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, पर मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊं कि आपको बहुत ही सिंपल लगे और टू द पॉइंट पढ़े हम लोग। बहुत डिटेल में जाके भी पढ़ना बेकार है यूपीएससी के लिए, ठीक है। इतना क्या आपको बीएससी लेवल का बहुत हाई लेवल का साइंस पढ़े। तो देखो सेल के लिए सबसे पहले समझो कि हम लोग एक तो स्टडी करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल की, जिसको हम लोग प्रिमिटिव सेल बोलते हैं। दूसरा हम लोग स्टडी करेंगे यूकैरियोटिक सेल की, ठीक है। अब यूकैरियोटिक सेल भी जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक आपके होते हैं प्लांट सेल और एक आपके होते हैं एनिमल सेल, ठीक है, दोनों में फर्क है। तो ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। देन सेल बायोलॉजी में हम लोग जो सेल के पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे सेल के पार्ट्स आपने सुने होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडीज हो गया, है ना, ये सब जो सेल के पार्ट्स हैं वो हम इसके अंदर में सारे के सारे खत्म करेंगे। आपके एग्जाम में लगभग इस चैप्टर से 2 से लेकर 3 क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, और ये चैप्टर बहुत बड़ा है। इसमें माइटोसिस हो गया, म्योसिस हो गया, सेल डिवीजन हो गया, सब कुछ इसके अंदर हम लोग कंप्लीट करेंगे। देन क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन देखा जाए तो सिलेबस में बड़ा सिर्फ लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स या लिविंग बीइंग, लेकिन ये सबसे बड़ा है। इसमें हम लोग 2 तौर से, 2 मतलब ब्रॉडली क्लासिफाइड करते हैं। एक आपके होते हैं नॉन कॉर्डेटा, यानी कि अगर मैं आम भाषा में बोलूँ बिना रीढ़ की हड्डी वाले, और एक आपके होते हैं कॉर्डेटा, ठीक है, जिसमें हम लोग आते हैं। यानी कि उसमें देखो कौन कौन आएंगे, फिशेज आएंगे, आपके एम्फीबियंस आएंगे, रेप्टाइल्स आएंगे, एविस आएंगे और मैमल्स आएंगे। और जो नॉन कॉर्डेटा है उसमें आपके कहाँ से शुरुआत होती है, प्रोटोजोआ से। आपने शायद पढ़ा हो कभी प्रोटोजोआ। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल प्रोटोजोआ का क्या है, जो मलेरिया फैलाता है, क्या, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि भाई प्लाज्मोडियम वाइवेक्स क्या है, कॉर्डेटा या नॉन कॉर्डेटा। सिंपल है, ये एक माइक्रोस्कोपिक एनिमल है, रिपीट, ये एनिमल है और ये नॉन कॉर्डेटा में आता है, ठीक है। और प्रोटोजोआ के अंदर रखा गया है इसको। तो ऐसे प्रोटोजोआ है, फिर आपका निडेरिया है, फिर आपका पॉरीफेरा है, फिर आपका एनिलिडा है, बहुत सारे इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन है, बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाऊंगा, और लगभग यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। फिर से रिपीट करूंगा कि अगर आपको बायोलॉजी के सिवा, क्योंकि बायोलॉजी तो देखो मैं पूरा आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में कराऊंगा, अगर आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, तो 2 मोड है पढ़ने के मुझसे। या तो आप ये अनअकैडमी का मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, ये मेरा रेफरल कोड है, इसमें अनअकैडमी में आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और या फिर आप ऑनलाइन भी मुझसे पढ़ सकते हैं, या तो अनअकैडमी के थ्रू पढ़ें, या मेरा खुद का आपका ऑनलाइन ऑनलाइन का मोड है उसमें पढ़ सकते हैं, या आप वसंत विहार देहरादून में मेरा सेंटर है, वहां मुझसे जीएस पढ़ने आ सकते हैं, सीडीएस की। अच्छा, अगला आपका ये रहा ह्यूमन सिस्टम। तो ये सारे जो ह्यूमन सिस्टम है मैं आपको पढ़ाऊंगा एक एक करके, इसमें यूट्यूब चैनल में अपलोड करूंगा। सबसे पहले कह सकते हो कि ये पहला हो गया आपका स्केलेटन सिस्टम हो गया, मस्कुलर सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, इंडोक्राइन सिस्टम हो गया, लिम्फेटिक सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, यूरिनरी सिस्टम हो गया, इसमें किडनी पढ़ते हैं। 10th आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, और 11 आपका स्किन सिस्टम, जिसको हम लोग इंटोग्यूमेंट्री सिस्टम बोलते हैं। अब देखो इतने सिस्टम देख के आपको थोड़ा सा घबराहट हो रही है कि इतने सिस्टम पढ़ने में कितना टाइम है, कितने कॉम्प्लेक्स वर्ड आएंगे। तो मैं पहले बता दूं, मैं इसमें से आपको जो सबसे पहले टॉप 5 के आपके सिस्टम्स हैं, जिससे सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चंस आते हैं, पहले मैं वही आपको पढ़ाना शुरू करूंगा, ठीक है। जैसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पहले आपके इससे आते हैं, इंडोक्राइन सिस्टम से आते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम से काफी क्वेश्चंस मैंने देखा है आते हुए आपके, और ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें हार्ट, आर्टरीज, वेन के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। तो 1 2 3 और ये आपका 4, ठीक है, 4 ये हो गए। और आपका स्केलेटन सिस्टम, इसमें जॉइंट पेंट्स पूछ लेते हैं। तो ये 5 सिस्टम पहले मैं बहुत इन डेप्थ कराऊंगा, बाकी का जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो हम लोग करेंगे। देन अगला आपका एनिमल टिश्यूज, ठीक है, उसको पढ़ेंगे। इसमें से 1 2 क्वेश्चन आते हैं, जैसे इपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, वो सब चीज। देन आपकी ह्यूमन डिजीज। तो देखो स्टूडेंट्स, ह्यूमन डिजीज जो होती है, इससे भी 2 3 क्वेश्चन आते हैं। तो ह्यूमन डिजीज किस किस से होती है, सबसे पहले सुनो, जो डिजीज किससे होती है, वायरस से होने वाली, उसकी एक लिस्ट बनाएंगे। भाई कोरोना क्या है, वायरस से होती है। जो डिजीज बैक्टीरिया से होती है, उसकी एक लिस्ट बनाएंगे हम लोग।
जो डिजीज आपकी फंजाई या फंजाई से होती है, फंगस से होती है, उससे बनाएंगे। देन आपका एक डिजीज होती है राउंड वर्म, उससे होती है। एक आपकी होती है फ्लैट वर्म, पेट के कीड़े होते हैं, इनसे होती है। तो मेन तौर पे ये 5 हम लोग ह्यूमन डिजीज के जो क्वेश्चन है वो करेंगे। देन उसके बाद अगला आपका है ह्यूमन जेनेटिक्स। बहुत सिंपल वे में कराऊंगा कि ह्यूमन जेनेटिक्स में आपके जीन्स क्या होता है, म्यूटेशन क्या होता है, रेप्लिकेशन रेप्लिकेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको ह्यूमन जेनेटिक्स में पढ़ाऊंगा। देन आपका जो ये ब्लड ग्रुप होता है, इस पे कैसे जेनेटिक्स का असर पड़ता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें हम लोग किस में करेंगे, इसी के अंडर में करेंगे। देन उसके बाद बायोलॉजी का मिसलेनियस, कि जो हम लोग का पार्ट छूट जाएगा, इसमें खास तौर पे मैं आपको जो करंट फैसिलिटी चीज़ें होंगी वो इसमें करेंगे हम लोग, ठीक। तो ये है पूरा आपका बायोलॉजी का जो मैंने आपके सामने प्रेजेंटेशन रखा है, सिलेबस। इस पूरे कोर्स को मेरे इस यूट्यूब चैनल डिफेंस 360 जीएस में करने के बाद मुझे पूरी श्योरिटी है कि आप 80 to 90% जो बायोलॉजी के क्वेश्चन है वो सही करके आएंगे। और बाकी अगर आप चाहें तो अनअकैडमी में मेरा ये रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, पौरुष जैन, या फिर से मैं रिपीट करूंगा, यहाँ बसंत बिहार में आप मुझसे जीएस पढ़ने आ सकते हैं, सीडीएस के लिए। और अगर आपको कोई और भी चीज़ में कमेंट करना है तो नीचे जो यूट्यूब चैनल में नीचे कमेंट बॉक्स है, प्लीज़ उसमें कमेंट करिए। या मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9897, मैं इसको लिख देता हूँ व्हाट्सएप नंबर अपना, 9897581299। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप व्हाट्सएप नंबर पे अपने मैसेज में भेज सकते हैं कि आपको जो बायोलॉजी सब्जेक्ट्स में और क्या मॉडिफिकेशन चाहिए, क्या पढ़ना है, मैं सारी चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं। तो ये था पार्ट 1। पार्ट 2 में हम लोग मिलेंगे, शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसमें एविडेंस और ये सब चीज़ें नहीं, जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है और जो जो थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा पढ़ने का, तो वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 2 में।